2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं भाई और बहनों। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। नमस्कार साथियों, यदि अगर आप सभी भी किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर सिर्फ आप सभी के लिए आ रही है। जी हाँ, और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देरी नहीं करनी है, वरना आप सभी की किश्त रुक सकती है। और इस वीडियो को तुरंत देखें और बिना काट पीट के देखें। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि की किश्तें रुकने के 5 बड़े कारण दिए गए हैं। जी हाँ, जिसमें सीधे बैंक खाते और ई-केवाईसी से जुड़े हैं। तो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो यदि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जी हाँ, यदि अगर आप ये जरूरी सूचना नहीं देखते हैं समय पर तो आप सभी की जो यहाँ पर किश्त रोक दी जाएंगी। जी हाँ, सबसे पहले देश भर के अंदर जो है नियम लागू किया गया है बैंक खाता निष्क्रिय करने को लेकर, यानी कि बैंक खाता बंद किया जाएगा। सबसे पहली और बड़ी समस्या होती है बैंक खाता का निष्क्रिय हो जाना, क्योंकि कई किसान भाई जो हैं लंबे समय तक जो खाते में लेन देन है वो नहीं करते हैं, जिसके कारण बंद हो जाता है या फिर महीनों तक बैंक नहीं जाते हैं। तो इस स्थिति में आप सभी का जो खाता है वो बंद किया जाता है। जी हाँ, जिसके कारण बैंक खाता जो है आप सभी का डिमोनेटाइज हो जाता है और आप सभी की जो किश्तें होती हैं पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि 2000 रुपये वो नहीं आ पाती है। जी हाँ, तो इसका समाधान जो है हम आप सभी को बताते चलें कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सबको आप सभी को सबसे पहले अपने बैंक में जाकर जो है शाखा में जाकर जो है अपना खाता को दोबारा चालू करवाना है, पासबुक ले जाकर। जिसके बाद आप सभी के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि की किश्तें हैं वो नहीं रुकेंगी। और आप सभी को इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है कि आप सभी की जो किश्तें हैं किस तारीख से मोदी सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाएंगी। जी हाँ, और कितने किसान भाइयों को यहाँ पर मिलेगा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बता दीजिए कि आप सभी को क्या 21वीं किश्त का जो रकम का फायदा था वो मिला था या नहीं मिला था। जी हाँ, और साथ ही कितने रुपए यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे किश्त के दाम में, इसकी भी आपको सारी जानकारी बताते चलेंगे। और इसी के साथ ही दूसरा कारण मोदी सरकार की तरफ से जारी किया गया ई-केवाईसी पूरा ना होना। जी हाँ, यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के पीएम किसान सम्मान निधि की जो किश्त है वो नहीं मिलेगी। जी हाँ, यदि आपने भी अभी तक जो है अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपकी जो किश्त है वो रोक दी जाएगी, मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है। तो ई-केवाईसी कराने के लिए आवश्यक क्या, तो आप सभी को जान लेना चाहिए कि आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए। जी हाँ, जिसके बाद आप अपने किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाके पीएम किसान पोर्टल वेबसाइट को खुलवा के अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपसे इतनी चीजें करवा लेते हैं तो आप सभी की जो किश्त है वो रुकने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। और तीसरा कारण भारत सरकार की तरफ से दिया गया है कि जिससे अधिक लोगों का जो किसानों का पैसा है पिछली बार नहीं आया हुआ था, तो मोदी सरकार चाहती है कि इस बार सभी किसानों के खातों में जो है पैसे जाएं। जी हाँ, तो यहाँ का जो कारण तीसरा बताया गया है आधार और बैंक खाता लिंक ना होना। जी हाँ, क्योंकि कई लोगों का जो आधार होता है वो बैंक खाते से लिंक नहीं होता है, जिसके कारण जो नाम होता है यहाँ पर मिसमैच हो जाता है, यानी कि आधार पे कोई दूसरा नाम है और बैंक खाते पे दूसरा नाम है। जी हाँ, तो कई किसान भाइयों का जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं होता। इस स्थिति में आप सभी की जो पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि आप सभी के खातों में नहीं पहुंचती है बैंक खाते में, क्योंकि ये भुगतान की डीवीडी यानी कि जो यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है वो नहीं होता देश भर के अंदर। और समाधान क्या है इसके बारे में बताते चलें तो आप सभी को बैंक में जाकर अपना आधार लिंकिंग की जो पुष्टि है उसको करवा लेना है और ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप सभी के जो खाता है डीवीडी है वो सक्षम है, चालू है या नहीं चालू है। जी हाँ, अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं चौथे कारण की कि चौथा कारण क्या है जिससे आप सभी की किश्त रुक जाती है। जी हाँ, नाम या फिर यहाँ पर जानकारी में गड़बड़ी। जी हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आधार कार्ड में नाम अलग होता है, बैंक खाते में नाम अलग होता है और पीएम किसान आवेदन में नाम गलत होता है। जी हाँ, जितने भी लोग भी यहाँ पर आवेदन करते हैं कहीं ना कहीं अगर गलत हो जाता है तो आपकी किश्त रुक जाएगी, जिसके स्वयं आप ही जिम्मेदार होंगे। जी हाँ, जिसके अंतर्गत देश भर के अंदर कई किसानों ने गलती की है, जिसमें यहाँ पर राम कुमार शामिल हुए हैं। और यहाँ पर अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका समाधान क्या है जिससे कि आप सभी की जो किश्तें हैं यहाँ पर ना रुके। जी हाँ, तो आप सभी के सभी जितने भी जरूरी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसको ले जाकर अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर देना है, जिसके बाद वो सही करेगा आपका नाम, विवरण, सारी जानकारी। जी हाँ, और इसी के साथ ही यहाँ पर बताते चलें कि भूमि रिकॉर्ड का अपडेट ना होना। जी हाँ, कई लोग जो होते हैं अपने यहाँ पर जमीन का सत्यापन नहीं करवाते हैं, जिससे उनकी किश्तें आसानी से रुक जाती हैं। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसका एक बड़ा कारण है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है केवल पात्र किसानों को ही दिया जाता है।
यदि अगर आपसे का जो भूमि रिकॉर्ड है वो नहीं पाया जाएगा, सरकार की वेबसाइट पर सत्यापन नहीं होगा, तो वो लंबित नहीं होगा। तो इसके माध्यम से भी किश्तें रोक दी जाती हैं। तो सबसे पहले आपसे का जो भूमि रिकॉर्ड है भूले है उसको जांचिए, और कोई गलती मिले तो तहसील जाके उसे सुधार करवाइए। जी हाँ, अगर आप सभी ये चीजें करवा लेते हैं तो आप सभी की जो किश्त है यहां पर नहीं रुकने वाली। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं पूरा क्या माजरा होने वाला है। तो साथियों, यदि अगर आप सभी भी चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त बिना रुके, बिना रुकावट के आप सभी के खातों में आए, तो ये 5 काम जरूर से कर लें। जी हाँ, तो कौन से काम हैं आप सभी को सीधे भाषा में समझाते चलते हैं। तो सबसे पहले जो आप सभी का बैंक खाता है उसको सक्रिय करवाइए, यानी कि चालू करवाइए, बंद ना हो। तो आप सभी इसका फायदा ले सकते हैं। और साथ ही आप सभी का जो ई-केवाईसी है वो पूरी नहीं है, तो ई-केवाईसी को जो है अपने किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाके यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल वेबसाइट को खुलवा के आवेदन करवाइए, जिससे आप सभी की जो किश्त है वो ना रुके। और साथ ही अपने जो आधार है उसको बैंक से लिंक करवाइए। अगर ऐसा नहीं करवाते हैं तो इस स्थिति में किश्त जो है आप सभी की रुक सकती है। जी हाँ, और आप सभी का चौथा जो नियम है वो सही जगह पे एक समान नाम होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड पर भी सही नाम हो, बैंक खाते पर भी सही नाम हो, और पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल वेबसाइट पर भी आप सभी का जो नाम है वो सही होना चाहिए। जी हाँ, और आप सभी का भूमि रिकॉर्ड एकदम सही होना चाहिए। सरकार के बायोडेटा में आप सभी का कोई भी गड़बड़ रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ रिकॉर्ड पाया जाता है तो भारत सरकार आप सभी की इस स्थिति में जो किश्त है वो रोक देती है। जी हाँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर लें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइए कि आप सभी को यहाँ पर कौन से नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी, और साथ ही ये भी बताइए कि आप सभी को 21वीं किश्त का फायदा मिला था और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे थे। जी हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं मोदी सरकार की तरफ से काफी बड़ी खुशखबरी है देश भर के अंदर कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किश्त है बहुत ही जल्द देश भर के अंदर ट्रांसफर की जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि पिछली बार यहां पर हमारे करोड़ों किसान भाई मोदी सरकार से नाराज हुए दिख रहे थे, जिसके बाद यहां पर जो 21वीं किश्त थी वो 1.5 महीने लेट आई हुई थी। लेकिन अब मोदी सरकार की तरफ से यहां पर काफी बड़ा तोहफा भी दिया गया है। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि देश भर के अंदर भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि पिछली बार की जो रकम थी 2000 आती थी, और किसान भाइयों ने देश भर के अंदर मांग उठाई कि 2000 रुपए में काम नहीं चल रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार ने देश भर के यहां पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है राज्य के, जिसके अंतर्गत बताया गया कि अब 2000 की जगह आप सभी के खातों में 3000 रुपए आएंगे। जी हाँ, इसकी अभी ज्यादा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यहां पर वेबसाइटों पर जानकारियां मिल रही हैं कि 3000 रुपए इस बार मोदी सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाने के पूरे आसार हैं। तो आप सारे कागजात जरूर से पूरे रखिए। जी हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं कि किश्त के जो पैसे हैं वो किस तारीख से ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हाँ, आप सभी को बताते चलें कि देश भर के अंदर जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किश्तें हैं वो 10 फरवरी तक आने के पूरे आसार हैं। जी हाँ, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यहां पर खबर मिल रही है कि 10 फरवरी को डीवीडी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों के खातों में 3000 रुपए की किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप सभी के पास 10 फरवरी तक आसानी से समय है कि आप सभी के पास जितनी भी गलतियां हुई हों तो उस गलतियों को सुधार कर लें और तुरंत